Hello everyone, welcome to my channel MS Study for CBSE Pattern. Today I am going to start chapter 20 mensuration. Okay, so सबसे पहले इसमें हम देखेंगे what is length. Length क्या होती है? In geometry, we have learned about a point, a line and a line segment. ठीक है, ज्योमेट्री में नॉर्मली हम इन चीजों के बारे में तो पढ़ते ही हैं. ओके, नाउ वी हैव ऑल्सो सीन दैट अ पॉइंट हैज नो लेंथ और ब्रेथ. एक पॉइंट जो होता है उसमें ना तो लेंथ होती है ना ही ब्रेथ होती है. इट हैज ओनली अ पोजीशन. इसकी सिर्फ एक पोजीशन होती है. सपोज कीजिए जैसे मैंने ये यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया तो ये भी एक पॉइंट है, तो इसकी एक सिर्फ पोजीशन है. इट हैज नो लेंथ और नो ब्रेथ. अ लाइन हैज लेंथ बट इट हैज नो ब्रेथ. एक लाइन में एक लेंथ होती है बट उसमें ब्रेथ नहीं होती है, बिकॉज उसमें मोटाई भी नहीं होती है. The length of a line is infinite as it extends in both the directions. एक लाइन जो होती है वो इनफाइनिट होती है. इट मीन्स वी कैन नॉट मेजर इट्स लेंथ बिकॉज इट एक्सटेंड्स, यानी कि ये दोनों ही डायरेक्शंस में बढ़ती है. The length of a line segment can be measured and its size. और जो लाइन सेगमेंट होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन का ही एक पार्ट होता है, तो उसकी लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं. Thus, the size of a line segment is its length. यानी कि जो भी लाइन सेगमेंट का साइज होता है वही क्या होती है? इसकी लेंथ होती है. तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आया है लेंथ के बाद, वो क्या है? यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ. यानी कि लेंथ को मेजर करने के कौन से यूनिट होते हैं. सो द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ depends on how large or small the object being measured is. यानी कि जो मेजरमेंट हमें करनी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो किस पे डिपेंड करता है? उसकी लेंथ पर. ओके, मीन्स वो कितना स्मॉल है या कितना लार्ज है. ओके, सो द वेरियस यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ आर. लेंथ को मेजर करने के जो डिफरेंट यूनिट्स हैं वो कौन कौन से हैं? किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, इंच, फुट, माइल एक्सेट्रा. ओके, ये आपको क्या दे रखा है? हायर टू लोअर. ओके, अ यूनिट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द फॉलोइंग बाय यूजिंग द फॉलोइंग टेबल. यानी कि एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए भी यहाँ पे हमें टेबल दे रखी है, उसके थ्रू हम एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे 1 किलोमीटर इक्वल्स टू होता है 1000 मीटर, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 1 डेसीमीटर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, 1 फुट इक्वल्स टू 12 इंचेस, 1 यार्ड इक्वल्स टू 3 फीट एंड 22 यार्ड्स इक्वल्स टू 1 चेन. ठीक है, तो किलोमीटर से मिलीमीटर तक का जो आपका फॉर्मूला है चेंज करने का, वो मैं आपको यहाँ पे लिख के देती हूँ. सपोज कीजिए कि ये जो हमारा मीटर होता है वो हमारा मेन यूनिट होता है लेंथ का. ठीक है, तो मीटर के लेफ्ट साइड में हम लिखेंगे यहाँ पे हायर यूनिट्स, जो कि होता है डेकामीटर, हेक्टोमीटर एंड किलोमीटर. ठीक है, ये हो गए आपके हायर यूनिट्स. और मीटर के राइट साइड में होते हैं आपके लोअर यूनिट्स. ठीक है, जैसे कि डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर. ठीक है, तो अब सपोज कीजिए आपको किलोमीटर से मीटर में जाना है. यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर. बट इस फॉर्मूले की हेल्प से आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से यूनिट को किस यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो हमें उसमें कितने यूनिट्स मिलेंगे. सपोज कीजिए कि किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम किलोमीटर से मीटर तक जाने के लिए यहाँ पे सपोज कीजिए कितने जंप लगे हैं? 1, 2 एंड 3 जंप लगे हमें किलोमीटर से मीटर तक आने में. इट मीन्स यहाँ पे आपको 3 zeros वाला नंबर लेना है, दैट इज 1000. ओके, हाँ सपोज कीजिए मीटर से सेंटीमीटर में आना है. यहाँ पे आपको कितने मैंने बताए? 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. ओके, तो यहाँ से यहाँ तक देखिए आपको कितने जंप लेने पड़ रहे हैं? 1 एंड 2 जंप लेने पड़ रहे हैं. इट मीन्स 20 वाला नंबर, दैट इज 100. ठीक है, तो जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, यानी कि हायर टू लोअर यूनिट, आपको क्या करना है? नंबर्स को इस तरीके से मल्टीप्लाई में लेना है. मीन्स 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर. बट अगर आप
राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, देन आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। मींस अगर आप मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करने जा रहे हैं तो यहां पर हम राइट करेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा टेबल और बना लेते हैं। 1 मीटर इक्वल्स टू 1 अपॉन में 1000 किलोमीटर। ओके, इसी तरीके से अगर आपको मीटर से हेक्टोमीटर में आना है तो आपको क्या राइट करना पड़ेगा, 1 मीटर इक्वल्स टू 1 अपॉन में 100 हेक्टोमीटर। ठीक है, क्योंकि हम राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं और कितने जंप ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उतने ही जीरो वाला नंबर हम उससे डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? सो द नेक्स्ट टॉपिक इज सिंपल क्लोज्ड कर्व्स। ठीक है, क्लोज्ड कर्व दैट इज सिंपल। ओके, सो एनी ज्योमेट्रिकल प्लेन फिगर्स फॉर्म्ड बाय लाइंस स्ट्रेट और कर्व। ठीक है, दैट डजंट मैटर कि लाइन आपकी स्ट्रेट है या कर्व है, दोनों में से कोई सी भी हो सकती है। इन अ प्लेन इज कॉल्ड अ कर्व और अ प्लेन कर्व। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने आपको देखिए कुछ ड्रॉ दिए हुए हैं, कुछ पिक्स हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से। तो इनमें से ये जितने भी दे रखे हैं सारे के सारे क्या हैं, आपके प्लेन फिगर्स हैं। ओके, नाउ दिस क्लोज कर्व्स या सिंपल कर्व्स जो है आपके क्लोज्ड और सिंपल कर्व जो है उनको हम देख लेते हैं। अ कर्व हैविंग द सेम बिगिनिंग एंड एंडिंग पॉइंट इज कॉल्ड अ क्लोज्ड कर्व। यानी कि एक ऐसा फिगर जिसकी स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम हो उन्हें हम क्या बोलेंगे, क्लोज्ड कर्व। ओके, और सिंपल कर्व क्या होते हैं, अ कर्व इज अ सिंपल कर्व इफ इट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ। मीन्स कोई भी फिगर इस तरीके से हम ले लें बट वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करे तो वो क्या कहलाता है, सिंपल कर्व। ओके, नाउ सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होता है, अ कर्व हैविंग द सेम बिगिनिंग एंड एंडिंग पॉइंट एंड विच डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ इज कॉल्ड अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। इट मीन्स इट्स definition is generated from the closed curve and simple curves definition. Okay, इन दोनों की डेफिनेशन से ही आपकी सिंपल क्लोज कर्व की डेफिनेशन निकल कर आई है। दैट इज अ क्लोज कर्व क्या होता है, इट हैज द सेम एंड एंड पॉइंट। क्लोज सिंपल कर्व विच डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ। सो सिंपल क्लोज कर्व इज दैट हैज the same beginning and ending point and does not cross itself is called a simple closed curve. Now, a simple closed curve divides the plane on which it is drawn into two distinct portions or regions as given below. यानी कि एक simple closed curve क्या होता है, एक plane को two parts में divide कर रहा है, that is interior regions and exterior regions. Okay, so the portion of the plane inside the curve or bounded by the curve is called the interior region. ठीक है, जो अंदर का पार्ट होता है that is inside part. Okay, and exterior region क्या होता है, the portion of the plane outside the curve is called the exterior region. यानी कि कर्व के बाहर वाला जो पार्ट है वो आपका क्या कहलाता है, exterior point. Okay, the curve itself is called the boundary of the interior region. For example, this is a figure. Okay, ये इसकी क्या है, बाउंड्री है। ठीक है, और बाउंड्री के अंदर वाला जो पार्ट है दैट इज इंटीरियर एंड बाउंड्री के बाहर वाला जो पार्ट है दैट इज एक्सटीरियर। ओके, नाउ पेरीमीटर देखते हैं। व्हाट इज पेरीमीटर, द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज फिगर इज नोन एज इट्स पेरीमीटर। यानी कि आपको कोई सा भी फिगर दे रखा हो, उस फिगर की जितनी भी लेंथ या साइड्स आपको दे रखी हैं उनका जो एडिशन होगा वो आपका क्या कहलाएगा, पेरीमीटर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू हमने समझाने की कोशिश की है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फिगर। ये आपको फिगर दे रखी है और इस फिगर में हर एक लाइन सेगमेंट की आपको लेंथ भी गिवन है। तो यहाँ पे जितनी भी लाइन सेगमेंट्स आपकी हैं उन सभी का एडिशन यहाँ पे क्या कहलाएगा, पेरीमीटर। दैट इज यहाँ पे देखिए मैंने आपको नेम्स भी दे रखे हैं, A B C D E F एंड G। पेरीमीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EF प्लस FG प्लस GA।
ओके, इन सब की जितनी भी लेंथ आपको दे रखी है, ए बी आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर, बी सी है 0.5, सी डी है 2.5, डी ई है 2.5, ई एफ है 0.5 और एफ जी है आपकी 4 सेंटीमीटर और जी ए है आपकी 1 सेंटीमीटर। इन सभी को ऐड किया दैट इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर ऑफ दिस होल फिगर। ओके, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरा ये इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 20 दैट इज मेंस्ट्रुएशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन मिलना सभी बच्चों के लिए जरूरी है। तो जब तक मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर आती हूँ तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर। बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर